हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डायमंड लर्निंग। आज 10th क्लास के लिए हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे कि हम इस चैप्टर का नाम देख रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलग अलग जो रूप हैं उसके बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसकी जितनी भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके यूजेस हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन का अमाउंट जनरली एटमॉस्फेयर के अंदर जो है बहुत ही लो प्रेजेंट होता है ना। आप लोग जानते हो कि कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.03% में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें नाइट्रोजन मिलती है, उसके बाद में ऑक्सीजन मिलती है, एंड थर्ड नंबर पे हमारी आती है नाइट्रोजन, दैट इज़ वेरी लेस इन द अमाउंट 0.03%। और अर्थ की क्रस्ट में भी अगर हम बात करते हैं तो अर्थ की क्रस्ट के अंदर भी कार्बन के हमें इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है नहीं मिलती है। अर्थ की क्रस्ट के अंदर भी ओनली 0.2% जो है हमें कार्बन एग्जिस्ट करती है, देखने को मिलती है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बन का अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मिलता है, एंड कार्बन इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन एवरी लिविंग फॉर्म। ठीक है, विदाउट कार्बन नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रूली एग्जिस्ट। इसके बिना एग्जिस्टेंस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की है ही नहीं। चाहे हम अपनी डेली लाइफ की जितनी मर्जी एग्जांपल देख लेते हैं, हमारी बॉडी है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर कार्बन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। ठीक है, हम लोग अगर बाकी और नॉन लिविंग चीज़ों की बात करते हैं तो नॉन लिविंग चीज़ों में हमारा जो पेपर है, पेपर जो है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होगा। हम जो फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी कार्बन मिलता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमें कार्बन मिलती है देखने को। तो इस तरीके से कार्बन जो है हमारी लाइफ की हर एक फॉर्म के अंदर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बेटा। ठीक है, इसीलिए कार्बन का जो चैप्टर है, ये 4th नंबर चैप्टर जो है, ये आपकी 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा अलग अलग जो फॉर्म के अंदर और फॉर्म्स के अंदर हमें कार्बन देखने को मिलती है, तो हम इसकी जो है बेसिक अगर कुछ बातें करते हैं, तो जैसे कि कार्बन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, वो होता है 6। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इसके के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसके एल शेल के अंदर क्या आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्लियर है। तो बेटा कार्बन जो है इसके पास में अपना एल शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसको और रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, या फिर ये क्या कर सकता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है। तो दोनों ही काम जो है ये आसानी से कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहले बात करते हैं तो कार्बन के अंदर हमें जो बॉन्डिंग मिलती है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, तो कार्बन के अंदर हमें किस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। हमारे पास में आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये टेबल दिया गया होता है, जिसके अंदर हमें कुछ कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में लिखा गया है और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में हमारे पास में डिटेल दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में CH3COOH है, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो केल्विन के अंदर है 290 और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 391 है। उसके बाद में क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट 209 है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 334 केल्विन है। इसी तरीके से एथेनॉल है, इथाइल एल्कोहल जिसको बोल सकते हो आप लोग, एंड उसके बाद में मीथेन है। तो इन सभी अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इन सभी कंपाउंड्स के अंदर इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो बहुत ही लो देखने को मिलता है, केल्विन के अंदर है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो इनके अंदर इतना ज़्यादा लो मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है पॉइंट्स जो हैं देखने का
जो ट्रेंड मिलता है वो किस कारण से मिलता है, वो इनके अंदर है बॉन्डिंग के कारण। तो बॉन्डिंग किस टाइप की मिलती है बेटा, पिछले चैप्टर के अंदर आपका जो 10th क्लास का पिछला प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें जो बॉन्ड देखने को मिलते हैं इनकी बॉन्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इस वजह से आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या मिलता है देखने को, बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। क्लियर है। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के अंदर हमें क्या मिलती है, कार्बन के अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग बेटा क्या होती है इसको समझते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखते हो यहां पर हमारे पास में कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। दोनों में से कोई भी काम करके कोई भी कंपाउंड अपने नियरेस्ट, ठीक है, अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने की कोशिश करता है। ये सभी एलिमेंट हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में हैं तो उनके नियरेस्ट जो भी नोबल गैस आती है उसकी नियरेस्ट कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करने की सारे के सारे जो हैं कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, वो ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हम सबसे पहले अगर एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लो हमारे पास में हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। अब इसको अपना जो के शेल है इसको कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, एक बॉन्डिंग बनाता है। अब देखो बेटा, इसका जो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे डॉट से शो कर सकते हैं, और हाइड्रोजन दूसरा है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वेकेंट शेल के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन के पेयर की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन ये वाला जो है वो इसकी शेयरिंग करेगा, तो इसके इसके जो शेल हैं, इसके शेल में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने से, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये वाला जो है हाइड्रोजन, इसकी भी जब इस दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग चलेगी तो इसके पास में भी क्या हो जाएंगे, 2 कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होते हैं उन बॉन्ड्स को हम लोग बेटा बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड नहीं होते हैं। इस वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग जिन भी हमें कंपाउंड्स में देखने को मिलती है दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास में ये तो है हाइड्रोजन की बात, ठीक है। अब हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेयर जो है शेयर हो रहा है, इस वजह से इसके अंदर हम जो यहाँ पर बॉन्डिंग का साइन बनाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, एक सिंगल लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी तरीके से हमारे पास में अगर हम सपोज करो क्लोरीन की एग्जांपल ले रहे हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, हो गया 17, ठीक है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा क्या होगी, 2, 8 एंड 7, ठीक है। सबसे नियरेस्ट के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद में एल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वाले शेल के अंदर के एल एंड एम के अंदर भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसके पास में है 7, तो इसको अपना जो है सबसे आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये भी क्या करेगा, क्लोरीन भी सेम इसी तरीके से अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अगर हम उनको डॉट इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर से यहाँ पर बनाते हैं तो क्या आएगा बेटा, 2, 4, 6 और 7, ठीक है। अब ये वाला जो है हम यहाँ पर बना देते हैं क्योंकि बॉन्डिंग शो करेंगे तो यहाँ पर हमें इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपस में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो क्या होगा,
इसको कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपने साथ में, ठीक है। इस वाले को भी एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 7 एंड 8, तो इसका शेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, बिकॉज ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन देम। क्लियर। सेम बेटा अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन की एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो ऑक्सीजन का लिखने का जो हमारे पास में नॉर्मल तरीका है, तो इसको किस स्टेट के अंदर लिखा जाता है, इसकी डायटोमिक स्टेट के अंदर, O2 के अंदर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास में कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास में 8, तो 8 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 and 6, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका अपना जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, जब इस तरीके से शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें क्या केस चलेगा, 6 बनाने हैं, 2, 4, 6, 2, 4, 6, तो इनके बीच में कैसे शेयरिंग चलेगी, इनके बीच में ये वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है ये 2, 2, 4, 6, 8 इनको शेयर करके अपना जो है शेल कंप्लीट कर लेगा। और सेम इसी तरीके से ये भी इस ऑक्सीजन के 2 जो हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करके क्या बना लेगा, अपना जो आउटमोस्ट शेल है उसको कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर देखो 1 और 2, यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, सो देन यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट होगी, डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी बेटा, क्योंकि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड बिटवीन देम, इसीलिए इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी, डबल बॉन्डिंग मिलेगी। शाबाश, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों जो हैं ऐसे 6, 7 और 8 नंबर पर रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन की अगर बात की जाए, तो नाइट्रोजन भी अपनी डायटोमिक स्टेट में लिखा जाता है N2, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 and 5, तो इसको अपना जो है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें फिर क्या चलेगा, इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं 2, 4 and 5, 2, 4 and 5, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, तो ये आप कैसे भी बना सकते हो, चाहे ये वाले 3 ले लो, चाहे ये वाले 3 ले लो, ठीक है। किसी भी तरीके से ये अपने आपके जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसके हम लोग ये शेयर कर देते हैं 2, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में भी क्या हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर यहाँ पर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग चल रही है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें कौन सी टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी बेटा, ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। कौन सी बॉन्डिंग मिलती है, ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप और भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग को देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अदर जो जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उनके अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से स्ट्रक्चर बनती है तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप सबको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब इसके बाद में कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिन प्रॉपर्टीज़ के कारण हमें कार्बन जो है इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है वो समझ में आता है। पहला तो हम इसकी प्रॉपर्टी की जो बात करते हैं वो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में है कैटिनेशन, एंड सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है टेट्रावैलेंसी, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4।
4 का मतलब है कि कार्बन के पास में 4 वैलेंस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो इसके पास जब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, या तो ये इनको क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, या फिर 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में इसका जो है काम चलता है। तो इसीलिए ये अपने जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बजाय ये क्या करता है, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके साथ में क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयरिंग करता है। और उस शेयरिंग के कारण जो है, इन कोवलेंट बॉन्डिंग के कारण इसके जो है कार्बन के हमें क्या मिलते हैं, बहुत ज़्यादा क्या मिलते हैं, कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, ये इसकी है टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो क्या होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसकी बोलते हैं कि मैक्सिमम जितने भी अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबसे ज़्यादा हमें जो बॉन्डिंग देखने को मिलती है अदर मॉलिक्यूल के साथ में, वो मिलती है कार्बन की। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन to make compounds with other elements of the periodic table is known as catenation। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन बोला जाता है। तो कैटिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होती है, हालांकि और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जैसे सल्फर है या और भी हमारे पास में एग्जांपल मिलती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, बहुत ही कंपाउंड बनाते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन बेटा उनके जो कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन का एक तो देखो बेटा साइज़ जो है ना वो बहुत ही स्मॉल है। इसके स्मॉल साइज़ होने के कारण ये आसानी से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में फिट आ जाता है, और उसी फिट आने की वजह से इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसी वजह से यही रीज़न है इसका कैटिनेशन का कि ये अदर मॉलिक्यूल के साथ में जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हाई नंबर के अंदर, लार्ज अमाउंट के अंदर क्या करता है, कंपाउंड्स को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी जो इसकी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स के बारे में। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के हमें मेन जो एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं वो 2 मेन एलोट्रोप देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है ग्रेफाइट, एंड सेकंड नंबर पर आता है डायमंड। ठीक है, तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के वेल नोन और वेल यूज्ड एलोट्रोप्स होते हैं। ग्रेफाइट आपने जो है अपनी पेंसिल जो होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा, उसका जो सिक्का होता है, ठीक है, बोलते जिसको आप, जिसे आप लिखते हो, तो वो किसका बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और डायमंड आप देखते हो, डायमंड को हम लोग ज्वेलरी के अंदर जो है यूज़ करते हैं मेनली। ठीक है, या फिर डायमंड का जो है ग्लास कटिंग के अंदर जो है यूज़ किया जाता है, एज ए कटर उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे यूज़ हैं इनके, लेकिन जो डेली लाइफ के अंदर मेनली आपको ऑब्जर्व होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रोप हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेटा हमें क्या मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, और ये डिफरेंस जो है वो इनकी स्ट्रक्चर के कारण देखने को मिलता है। तो हम डायमंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डायमंड की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर के अंदर इसके जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक के साथ में जो है 4 या 3 जो है इसके वो एटम जो है इसके साथ में अटैच होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 एटम्स जो हैं इसके आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं। ये वाला जो है आगे फिर फर्दर क्या करता है, नेक्स्ट इसी तरीके से एटम के साथ में शेयरिंग बनाता है। ठीक है, और ये चीज़ जो है कंटिन्यू इसकी चलती रहती है। तो इस तरीके से हमें इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल जो हैं आपस में एक दूसरे से हेक्सागोनिकली शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके एटम क्या करते हैं, हेक्सागोनल शेप की अपीयरेंस जो है वो देते हैं।
तो ये हमारे पास में किसकी आती है, तो इस तरीके से ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें इसकी क्या है स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ग्रेफाइट की। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण ही इनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या जाता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, एक थर्ड इसका एलोट्रोप कार्बन का जिसका नाम है फुलरीन, वो भी हमें देखने को मिलता है बेटा। और इसमें क्या होता है, इसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, एक फुटबॉल की शेप के अंदर हेक्सागोनिकली वो भी अटैच होते हैं, पेंटागोनिकली सॉरी, वो आपस में इस तरीके से जो होते हैं, कैसा लगता है कि फुटबॉल की जो है शेप में वो अटैच्ड होते हैं। और उसके अंदर जो है कार्बन हमें टोटल मिलते हैं, कार्बन 60 देखने को मिलते हैं। ठीक है, C60। तो इसका जो डिज़ाइन था वो सबसे पहले एक यूएस के जो फुटबॉल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका डिज़ाइन जो है यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने बनाया था, जिसके नाम से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुलरीन बोलते हैं। ठीक है, उसके नाम के ऑनर के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं, फुलरीन मॉडल ऑफ कार्बन बोलते हैं। तो ये इसका एक थर्ड एलोट्रोप है। क्लियर है बेटा।